नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की दूसरी प्रश्नावली को आज हम हल करेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिए और आपको सारी क्लास अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि बोर्ड हमारा छोटा है और क्वेश्चन लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं और स्क्रीन पर भी दिखेगा आपको। ठीक ना। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2। बोला है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक ना। क्या है पहला क्वेश्चन है वह cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/2। x जो है वो थर्ड हमारे चतुर्थांश में। ठीक ना। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। तो जब हम मैट्रिक्स को बनाएंगे इस टाइप से, ठीक ना, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड हमारा है और ये हमारा क्या है, फोर्थ है। ठीक ना। तो अब प्लस प्लस होता है पहले में, दूसरे में प्लस माइनस होता है, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक ना। ये हमारा ए, ये बी, सी और ये हमारा क्या है, डी है। क्या है, डी है। ठीक ना। तो क्या बोला है, x जो है वो क्या है, दूसरे चतुर्थांश में, सॉरी तीसरे में यानी कि यहाँ जब ये तीसरे में है, जब तीसरे में है तो बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। यही तो हमारा बनेगा। हम इसको a और इसको हम b कर देंगे और इसको हम o कर देंगे। क्या कर देंगे, o कर देंगे। ठीक है। तो क्या है, cos का मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा क्या यहाँ पर दिया गया है, OA दिया गया है। आधार क्या दिया गया, OA दिया गया है। और कर्ण क्या दिया गया, हमारा कर्ण है OB है। क्या है, कर्ण हमारा OB दिया गया है। ठीक है। तो हमारा क्या दिया गया, 1/2, तो -1/2, तो माइनस हम कर देंगे और कर्ण क्या है, 2 लिख देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, AB। क्या निकालना पड़ेगा, AB। जब हम AB को निकाल लेंगे, इसके बाद जितने भी हमारे पास 5 निकालने हैं, ठीक है, साइन है, कोसेस है, सेक है, कोट है, टेन है, इन सभी को हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो AB को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, AB इज इक्वल टू रूट में OB यानी कि OB स्क्वायर, ठीक ना, प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर। ठीक ना। क्या है, OA स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू में, AB इज इक्वल टू OB क्या दिया गया, 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक ना। फिर प्लस, फिर OA क्या दिया गया, -1 दिया गया। ठीक ना। क्या है, -1 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा। ठीक ना, -1 मिलेगा। ठीक ना, टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक ना। माइनस तो बराबर AB क्या मिल जाएगा हमें, AB इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, +-3। क्या मिलेगा, रूट हटाएंगे तो +-3 मिल जाएगा। ठीक है। तो चूंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। कॉस क्या है, माइनस है, तो हम लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक ना। जब हमारा यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जब ये -3 हो जाएगा तो अब हम मान निकालते हैं। क्या करते हैं, अब हम मान को निकालते हैं। तो कॉस इज इक्वल टू है -1/2 है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। तो सेक क्या हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -2/1 है कि नहीं है, -2/1। अब हम निकालते हैं साइन का। साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, AB दिया गया, AB -3 है, कर्ण क्या है, 2 दिया गया, बटा में 2 कर देंगे हम। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेस होता है। क्या होता है, कोसेस। तो क्या हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। ठीक ना। अब टेन निकालेंगे हम। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटा में कॉस। क्या होता है, साइन बटा में कॉस। तो साइन क्या दिया गया है, साइन दिया गया हमारा -3/2, बटे में कॉस क्या दिया गया हमारे पास है, -1/2 दिया गया। ठीक है। तो 2 से 2 को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3/-1, तो बराबर 3/1। क्या मिल जाएगा, साइन हमारा क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा 1/3। या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ साइन 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/1, ऐसे लिख देंगे 3/1। अगर हम चाहेंगे तो यहां से अगर हम कर्डी को ना हटाएंगे तो कर्डी में ही रखेंगे। अगर कर्डी में ही रखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस हटा के √3 लिखेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे लिए सबसे आसान क्या है, कर्डी को हटाना, तो -3 हम लिखेंगे। ठीक है। 10 हो गया। अब कोट इसी का उल्टा होता है, कोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक ना। यही हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं है। सॉरी 1 सेकंड
यहाँ 10, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो हम 1 लिखे हैं, लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, ठीक ना। क्या लिख देते डायरेक्ट 3 या 1/3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। और कॉट भी इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। 1/3 हो जाएगा। हम रूट को लगा सकते हैं, रूट को लगा देंगे तो रूट को यहाँ पर भी लगा देंगे हम, ठीक ना। रूट को यहाँ पर भी लगा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया कॉट का। क्या हो गया ये कॉट का, यानी कि 5। टोटल हमें 5 को निकालना था, हमने 5 को निकाल दिया है, ठीक ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास, याद रखिएगा, अगर हमारे पास ओ ए और ए बी और ओ बी ये अगर तीनों हमारे पास निकल गई हैं तो सब आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। अब ये देखिए एक नॉर्मल भाषा में हो गया है, जैसे कि हमने 3/1 लिखा, फिर 1/3 लिखा, ठीक है। अगर हम लोग यहां से डायरेक्ट इसको √3 लिख देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। कोसेस की जगह पे भी हम √3 लिखेंगे, ठीक ना। ये दूसरा नियम होता है। पहले नियम के अनुसार हम चलेंगे तो माइनस के रूप में लिखे जाएंगे, ठीक ना। अब जब दूसरा नियम लगाएंगे तो √3 हम लिखेंगे, ठीक है। जब √3 लिखेंगे तो सभी में हम √3 लिखेंगे। बात समझ में आएगी कि नहीं समझ में आएंगे। अब ये जो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सब कुछ आसान दिया गया है, ठीक है। बस आपका जो दिमाग है उसके ऊपर ये सारा खेल है, ठीक है। आप किस अनुसार समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया sin x इज इक्वल टू 3/5 और बोला x दूसरे चतुर्थांश में, ठीक ना। क्या है दूसरा, क्या है दूसरा है sin x इज इक्वल टू 3/5, x जो है सेकंड में है, ठीक है। कहां पर है, दूसरे में। तो साइन जो हमारा क्या है वो दूसरे में है, तो पहला कॉस होता है और दूसरा साइन होता है, यानी कि साइन क्या है यहाँ पर है, माइनस में दिया गया है, ठीक ना। साइन माइनस में दिया गया है। जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहां से लेके जाएंगे, ऐसे कोण बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखेंगे ए बी और ओ लिखेंगे, ठीक ना। तो साइन का मतलब हो जाता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी यानी कि 3, और कर्ण क्या हमारा है, कर्ण क्या है, ओ बी यानी कि 5 दिया गया। तो हमें ओ ए निकालना है, यानी कि आधार को निकालना है, ठीक ना। आधार को निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ बी स्क्वायर रूट में पूरे का, ओ बी स्क्वायर प्लस में फिर लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ बी यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 मिल जाएगा, ठीक ना। तो टोटल कितना मिल जाएगा हमें, 25 और 9 कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा, है कि नहीं है। कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। यही दिया गया है ना, 3/5, हाँ ठीक तो है। ये 34 मिल जाएगा हमें, रूट का 34। अब हम इसको काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं। जब हम काटेंगे तो टोटल हमें जो हमें अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 4। तो हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। जब ये 4 हो जाएगा तो अब इसके आगे आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है? साइन का 3/5 है तो साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेस होता है। तो कोसेस क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है कि नहीं, 5/3 हो जाएगा। कॉस का मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा में कट, तो आधार क्या है, 4/3 हो जाएगा। ये कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 हो जाएगा। टेन क्या है, टेन का मतलब होता है साइन बटा में कॉस। तो साइन क्या है, 3/5 दिया गया है, पूरे के बटा में कॉस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 4/3 हो जाएगा। तो ऊपर से ऊपर काटेंगे तो 5/4 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4, और कॉट इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा 4/5, है कि नहीं है। समझ में आई बात ना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। क्योंकि ये हमारे दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरा हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। पहला और दूसरा पॉजिटिव होता है, तीसरा चौथा और क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना। चूंकि ऊपर है तो पॉजिटिव और ये नीचे है तो निगेटिव। समझ में आ गई बात ना। चलिए बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे दिए गए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है तीसरा वाला, cot x इज इक्वल टू 3/4। x बोला तृतीय चतुर्थांश में है। कहां पर है ये, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। जब ये तीसरे चतुर्थांश में x हमारा कोट हमारा दिया गया है, तो कोट कहां पर दिया गया, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो तीसरा चतुर्थांश हमारा ये बन गया इस टाइप से। तो ओ ए
बी और ओ। कॉट का मतलब क्या हो जाता है? कॉट का मतलब हो जाता है कॉस बटा में साइन। क्या हो जाता है? कॉस बटा में साइन। जब ये कॉस बटा में साइन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीसरे का क्या मतलब हो जाएगा है? तीसरे का हो जाएगा 3/4 और 5, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक ना? ठीक ना? क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये बटा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक ना? 3 और जो हमारा आधार है वो क्या है? 3, यानी कि cos 3 हो गया। साइन हमारा क्या हो गया है? साइन हमारा हो गया है 5। ठीक ना? कॉट का उल्टा होता है। अब ए भी निकालना है, सॉरी कर्ड, ये हमारा निकालना है। ठीक ना? साइन ये कॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कॉस हो गया है। अब उसके बाद कर्ड हमारा 5 है कि नहीं है? सॉरी, 1 सेकंड 1 सेकंड। जो हमारा है वो 3, कोड 3, उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक ना? और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 3 9, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कर देंगे 5, 25, यानी कि हाँ ये कितना मिल जाएगा हमें? ये 5 मिल जाएगा। ए भी क्या मिल जाएगा? 5, यानी कि 3 का स्क्वायर करें 3, 3 का 9, 4 चौके 16 और 9 16 कितना होता है? 25, और 25 का यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। ठीक ना? तो अब आपको पता है कॉट, पता है कॉट, कॉट एक्स क्या दिया गया है? 3/4 दिया गया है, तो कॉट का उल्टा 10 होता है। 10 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक ना? साइन आपको पता है, साइन क्या है? लंब बटा में आधा, तो लंब क्या है? 5 बटा में आधा। कर्ड क्या हो गया? सॉरी, लंब बटा में कर्ड, यानी कि 4 हो गया। उसके बाद कोसेस इसका उल्टा होता है, तो 4 बटा में हो गया हमारे पास 5। कॉस क्या होता है? आधार बटा में कर्ड होता है, तो आधार क्या हमारा है? 3 बटा में कर्ड क्या हो गया? 4 हो गया है। एंड सेक इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 है कि नहीं है? ये इस टाइप से हमारे सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलिए, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से हमारा चौथा दिया गया। चौथा क्या दिया गया? सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 एक्स चौथे चतुर्थांश में। ठीक ना? चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि एक्स जो हमारा है वो कहां पर दिया गया? यहां पर दिया गया। ठीक ना? इसी प्रकार से आप बनाएंगे तो जो हमारा बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, है ना? सेक यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मतलब अगर हो जाएगा आधार बटा में कर्ड, है ना? तो सेक हो जाएगा कर्ड बटा में आधार, तो कर्ड क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक ना? हम ए बी के 13 का स्क्वायर करेंगे 69 हो जाएगा, 169, एंड 5 का करेंगे प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक ना? हम इसको घटा देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बस ऐसे ही हमारा बन जाएगा। उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग निकाल देंगे, है ना? आप चौथा वाला कर सकते हैं। पांचवा वाला दिया गया है 10x इज इक्वल टू -5/12 एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। भैया दूसरे चतुर्थांश में है, तो यानी कि यहां से ये आएगा। ठीक ना? 10 का मतलब क्या हो जाता है? 10 का मतलब क्या है? साइन बटा में, साइन बटा में क्या होता है? कोस होता है ना? तो आप कर पाएंगे कि नहीं? कॉट का उल्टा 10 है, बस यही करना है ना? तीसरे में कोट दिया गया है ना? अगर तीसरे में कोट दिया गया है तो कोट का उल्टा 10 होता है हमारे हिसाब से। अब ये जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक ना, ये जो हमारे त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे अन्य 5, वो तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। 5 क्वेश्चन था ऐसा। ठीक ना? समझ में आ गई बात ना? चलिए, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है 6 से 10 तक कि प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। 6 बोल रहा है, 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है? साइन क्या है? 765 डिग्री को हमें इसका मान निकालना है। ठीक ना? इसका जब हम मान निकालेंगे तो साइन, एक फॉर्मूला होता है कि साइन साइन थीटा या ऐसे साइन 360, ठीक ना, उसके बाद प्लस का थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना? क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन को लिखेंगे। ठीक ना? उसके बाद हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो कि हमें 765 के आसपास मिले या 765 को डायरेक्ट काट दे। ठीक ना? ऐसी संख्या को देखेंगे हम। तो अगर हम 2 का गुणा 360 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। प्लस में अगर हम 45 को जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? टोटल का टोटल 765 मिल जाएगा। ठीक ना? अब ये जो थीटा मिला है प्लस के बाद, यानी कि यही तो हमारा थीटा 45 है
है कि नहीं। थीटा 45 तो यही है ना, तो बराबर में क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 45 अंश हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही यूज किया हमने ना, फॉर्मूला तो यही यूज किया ना। तो ये इतना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 45 अंश। और आपको पता कि 45 अंश का मान क्या होता है एक, यानी कि साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 और साइन 45 अंश की 1/√2 है कि नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यही हो जाएगा आपका आंसर और यही है इसकी वैल्यू, ठीक ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही करना है, बस इतना ही दिया गया, इससे आगे और कुछ नहीं है, ठीक ना। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्लियर है, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, और कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया है, ठीक ना। चलिए ये तो क्लियर है ना। सब आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है कॉसेस क्या दिया गया है -1410 डिग्री, ठीक ना। इसकी भी वैल्यू निकालनी है, यही तो क्वेश्चन बोला 6 से लेकर 10 तक, तो 6 से लेकर 10 तक की सभी की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेस -1410 डिग्री है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉसेस 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेस थीटा। लेकिन जब यहाँ पे माइनस दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेस थीटा, क्या माइनस कॉसेस थीटा, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक ना। अब इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे दोनों मिला करके, ठीक ना। दोनों मिला करके फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, तो कॉसेस को हम कॉसेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉसेस। अब हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो कि 1410 को काटे या से उससे कम मिल जाए, ठीक ना। ज्यादा नहीं, उससे कम मिलना चाहिए, या तो उसको काट दे डायरेक्ट, ठीक ना। तो कॉसेस, तो ऐसे हम देखेंगे कभी भी अगर हम ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो डायरेक्ट हम 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अलग संख्या से नहीं करेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या अलग हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट हमारा 360 रहेगा, ठीक ना। तो अगर हम करेंगे 2 से करेंगे तो हमारा 720 आ जाएगा, ठीक ना। और 720 और 720 कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, अधिक हो गया है कि नहीं है। 720 यानी 1440 हो गया, तो उससे हमें कम लाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 4 × 360 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे 30, ठीक ना, 30 डिग्री, क्योंकि कम करेंगे, क्योंकि माइनस में दिया गया तो कम करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा कॉसेस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि अगर ज्यादा जाएगा तो हम घटाएंगे, कम रहेगा तो हम उसमें प्लस करेंगे, जैसा कि इसमें यानी कि साइन क्या था कम था तो हमने इसमें प्लस किया। अब इसमें क्या है ज्यादा है तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, साइन का उल्टा होता है कॉसेस, तो कॉसेस का क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉसेस थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर हम लिखेंगे 2/1, यही हो जाएगा आपका आंसर और यही हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक ना। बस इतना ही दिया गया है, आगे बढ़े। अब हम बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसको देखे समझ में नहीं आएगा ना वो हमसे बताते चलेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल बताना है, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है भाई, 8वां बोला है कि 10 19 π/3, ठीक ना, क्या है 19 π/3। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मान लीजिएगा 10 दिया गया है 10 थीटा माइनस या प्लस 1 सेकेंड, ऐसा है क्वेश्चन, ये है जो भी है वो पाई प्लस थीटा है, क्या इज इक्वल टू 10 थीटा, क्या 10 थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अगर संख्या बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, अगर संख्या घट रही है तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। जैसा कि अगर हमें जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे, घटाना है तो माइनस लगाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 10 पाई है, तो हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, कम हो जाएगा तो हम जोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 6 त्रिका 18, क्या लिखेंगे 6 त्रिका 18, यानी कि लिखेंगे 18 माइनस पाई 18, ऐसे लिखेंगे,
18 पाई माइनस पाई बाई 3, सॉरी प्लस, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 18। ऐसे देखेंगे हम, क्या हो जाएगा? 18। यानी कि इसमें गुणा करेंगे, 18 हो गया, ठीक ना। 18 में एक को जोड़ेंगे तो 19 हो गया, ठीक है। 19 पाई बाई 3, तो टोटल 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 थीटा इज इक्वल टू, थीटा कहाँ पर? यहाँ पर प्लस के बाद है, यानी कि पाई बाई 3। तो हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 क्या होता है? पाई बाई 3 होता है वो, पाई बाई 3 इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री होता है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट का 3 होता है। क्या होता है? रूट का 3 होता है। देखिए 30 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 6 होता है, ठीक ना। 45 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 4 होता है, ठीक ना। एंड 60 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 3 होता है। हाँ, पाई बाई 3 होता है। एंड 90 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 2 होता है, ठीक ना। ये डिग्री में है और ये क्या है? रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट का 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? रूट का 3 हो जाएगा इसका यही आंसर, ठीक ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसी प्रकार से हमारा 9वां दिया गया, 10वां दिया गया, ठीक ना। तो अब 9वां क्वेश्चन क्या बोला है? 9वां बोला है साइन -11 पाई, क्या है? -11 पाई बाई 3 दिया गया है, ठीक ना। तो माइनस है, क्या है? माइनस, तो फॉर्मूला लगेगा साइन पाई प्लस थीटा, ठीक ना, इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। अब साइन अगर माइनस थीटा रहता, माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है, ठीक ना। अगर साइन है तो बाहर तो हम इसको साइन लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन, चूंकि माइनस का दिया गया तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो हम इसको तोड़ेंगे तो माइनस क्या है? 11 पाई बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? हम इसको तोड़ेंगे तो 9 त्रिका 18, ठीक ना। तो हम इसमें ऐड करेंगे तो लिखेंगे 9 पाई, ठीक ना, प्लस 9 पाई बाई, सॉरी 9 पाई प्लस, यानी कि पाई माइनस प्लस 3, क्या 3 है, ठीक ना। तो 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यानी कि 9 में और एक जोड़ेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा, ठीक ना। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये 10 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है, 10 नहीं होगा। हमें लाना कितना है? 3 चौका 12। कितना है? 3 चौका 12 होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 लिखेंगे या हम लिखेंगे 12 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक ना। पाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा? 12 में से एक को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का है तो माइनस का पाई बाई 3 लिखेंगे हम। अब पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का क्या मतलब होता है? अभी हम आपको बताएं। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60। 60 का मतलब क्या हो जाता है? रूट का 3 बटा में 2 होता है। क्या होता है? रूट का 3 बटा में 2 होता है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा आंसर। चूंकि यहां पर माइनस क्यों हटा है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू क्या था? माइनस पाई बाई 3 था, है कि नहीं। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ तो साइन थीटा तो बचा ना। साइन थीटा बराबर पाई बाई 3, यही तो बचा ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, रूट का 3/2। क्लियर है ना। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। वो क्या दिया गया है? कॉट -15 पाई बाई 4। हो सकता है कि आप इसकी वैल्यू निकाल ले जाए। क्या है? हो सकता है आप इसकी वैल्यू निकाल पाए। और यही था हमारा प्रश्नावली नंबर 3.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक ना। क्या था? प्रश्नावली नंबर 3.2 का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। समझ में आ गई बात ना। ये भी हमारी प्रश्नावली हो गई बिल्कुल खत्म। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।